कक्षा 4 विषय हिंदी उपविषय अपठित गद्यांश। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है। बच्चों, अपठित गद्यांश दो शब्दों से बना है, अपठित और गद्यांश। तो अपठित इसमें जो लिखा है अपठित, आ मतलब ना, आ का मतलब क्या होता है? ना, नहीं, जो पहले ना पढ़ा गया हो, ऐसा गद्यांश जिसको पहले नहीं पढ़ा गया हो। और गद्यांश क्या होता है? गद्य का अंश। और गद्य क्या होता है? गद्य बेटा होता है किसी भी कहानी, लेख का भाग। ठीक है, कोई भी एक छोटी सी कहानी इसमें आपको दी जाती है, या किसी भी कहानी का एक भाग होता है, या किसी की जीवनी का छोटा सा भाग होता है, उसे हम गद्य बोलते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपठित गद्यांश को करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। उनमें सबसे पहले है दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना, कि आपको जो भी गद्यांश दिया गया है उसको आप कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना। फिर गद्यांश से संबंधित आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना। प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्न के अनुसार लिखना। आपको बेटा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखना होता है और प्रश्न के अनुसार ही लिखना होता है। और आपको बच्चों जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके गद्यांश में ही छुपे होते हैं। आपको अपनी तरफ से उसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी गद्यांश में दिया होता है आपको उसी में से उत्तर लिखना होता है। इसके बाद है यदि प्रश्नों के उत्तर विकल्प में हो। विकल्प मतलब मान लो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है और उसके 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, A B C D, उनमें से कौन सा एक सही है। अगर वो आप इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे गए हैं तो पहले प्रश्नों को पढ़ना, उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना। उसके बाद उसमें जो भी उसका सही उत्तर हो उस पर आपको ठीक का निशान लगाना है। और कई बार बच्चों गद्यांश में उसका शीर्षक भी पूछा जाता है कि आप इस जो छोटा सा जो गद्यांश दिया गया है इसका आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो आप उस नाम को छोटा सा देंगे, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा शीर्षक नहीं होना चाहिए, और वो गद्यांश से संबंधित ही होगा। जैसे मान लो गद्यांश में आपको गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी की जीवनी हमें लिखी गई है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आपको इस तरीके से अगर मान लो कोई गद्यांश दिया गया है और उसका शीर्षक आपसे पूछा गया है तो आप शीर्षक में क्या लिखेंगे? गांधी जी की जीवनी। आपको इस प्रकार गद्यांश को छोटा लिखना है, गद्यांश के शीर्षक को छोटा लिखना है और गद्यांश से संबंधित ही लिखना है। अब हम एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक वैद्य जी जड़ी बूटियां सुखाकर औषधि बनाते थे। औषधि क्या होते हैं? जो बीमार लोग होते हैं उनको जड़ी बूटियों से बनाकर औषधि दी जाती है। उनके घर के आंगन में तरह तरह की जड़ी बूटियां सूखती रहती थी। एक दिन एक बंदर उनके आंगन में आया। उसने सूखती हुई कुछ लकड़ियां देखी। उसे लगा कि यह कोई खाने की वस्तु है। उसने एक लकड़ी उठाई और चबाने लगा। यह तो तीखी निकली। तो बंदर क्या करने लग गया? बंदर ने जो लकड़ी सूख रही थी वो उठाई और उसने चबानी शुरू कर दी, लेकिन उसका स्वाद कैसा निकला? तीखा निकला। उसने वह लकड़ी फेंक दी। झट से दूसरी लकड़ी उठाई, वह भी हल्की तीखी थी। वैद्य जी आए, उन्होंने बंदर को ऐसा करते देखकर कहा,
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो वहाँ पर कौन आ गए, वैद्य जी आ गए और उन्होंने क्या बोला कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर ने कहा अदरक, यह अदरक था। वैद्य जी ने कहा हाँ, सूखे हुए अदरक को पीसकर खांसी की औषधि बनती है। तो सूखे हुए अदरक को पीसकर किसकी औषधि बनती है, खांसी की। तो अब देखो इससे संबंधित मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हैं और साथ में उनके उत्तर भी लिखे हैं, जो कि हमने जो कहानी अभी बंदर की जो कहानी पढ़ी है उसी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वैद्य जी औषधि कैसे बनाते थे। तो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था ना, वैद्य जी जड़ी बूटियाँ पीसकर औषधि बनाते थे। वैद्य जी जड़ी बूटियाँ कहाँ सुखाते थे, वैद्य जी जड़ी बूटियाँ अपने घर के आंगन में सुखाते थे। बंदर ने आंगन में से क्या उठाया, बंदर ने आंगन में से सूखे अदरक की डंडी को उठाया। वैद्य जी ने बंदर को सूखा अदरक चबाते देख क्या कहा था कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसके बाद है, सूखे हुए अदरक से क्या बनता है। हमने सबसे आखिरी में पढ़ा था, सूखे हुए अदरक से खांसी की औषधि बनती है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए एक गद्यांश और दिया है। इसे आप अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे गद्यांश को पढ़ के। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक दिन रीमा अपने छोटे भाई मोहन के साथ बाजार जा रही थी। किसके साथ बाजार जा रही थी, अपने छोटे भाई मोहन के साथ। रास्ते में उसने एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और चोट से खून बह रहा था। उन्होंने किसको देखा, रास्ते में कुत्ते को देखा और उसके पैर पे क्या लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी और खून भी बह रहा था। रीमा को कुत्ते की हालत देखकर उस पर दया आ गई। वह अपने भाई की सहायता से उसे घर ले आई। रीमा ने उसकी चोट साफ की और उस पर पट्टी भी बांधी। तो अब देखो इसी से संबंधित प्रश्न है, मोहन किसका छोटा भाई था, रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया, कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था, भाई शब्द का लिंग बदल कर लिखो। तो आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अपने कक्षा अध्यापकों को लिखकर भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।